प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मोस्टली जो है ना वो 0 और 1 पे ही वो उसका ऑपरेशंस होते हैं या उसका सॉल्यूशन या उसका जो भी ऑपरेशन होता है वो 0 और 1 के बदौलत ही होता है। मैंने आपको बहुत पहले भी समझाया था कि अ, हम कुछ भी इनपुट देते हैं ना वो डायरेक्ट पाइथन या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर हमारे कंप्यूटर को भी समझ में नहीं आता। उसको क्या करता है लॉजिक में या फिर बाइनरी में चेंज करता है, फिर उसको समझता है, फिर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करके देता है और फिर आपको आपके रीजनल लैंग्वेज में इंटरप्रेटर जो होता है वो चेंज करके देता है। हर चीज़ में इंटरप्रेटर मैंने आपको बताया था। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जब दूसरे देश में जाते हैं और भाषण देते हैं, तो वहाँ बीच में इंटरप्रेटर होते हैं। वो इनकी लैंग्वेज को उनकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। उसी तरह से हम बोलते हैं कि भैया 9 प्लस 9 बताओ क्या होगा? तो इसे समझ में नहीं आता 9 प्लस 9 क्या होगा? इसे समझ में आता है कि 9 अच्छा 9 का कुछ वो होता होगा, इसको क्या करता है इंटरप्रेटर कन्वर्ट कर देता है। फिर प्लस जो है इसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, तो उसको भी क्या करता है किसी ने वैल्यू में कन्वर्ट कर दी। ठीक है? फिर 9 आया, फिर उसको किसी एक वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। इतनी वैल्यू है। अब समझ में अच्छा ये ऑपरेशन करना फिर इक्वल टू उसने क्या किया? उसने भी एक ऐसा कुछ ऑपरेशन या ऐसा कुछ आउटपुट निकाला और ये आपको देगा और बीच में जो इंटरप्रेटर भाई साहब है, ये इसको कन्वर्ट कर देगा और कन्वर्ट करके आपको 18 आंसर देगा। ठीक है? तो इसी तरह से वर्क करती है। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर वहीं से आया कि मतलब है ना सिर्फ़ और सिर्फ़ बूलियन पे ही काम करता है मतलब एंड, और नोट। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एंड की अगर बात करें, सिंपल सी बात है ट्रू फॉल्स की हम बात करते हैं इसमें। जो भी कंडीशंस है ट्रू मतलब अंदर आएगा, फॉल्स मतलब बाहर जाएगा। ठीक है? ट्रू मतलब अगर ट्रू कंडीशन जब हम वर्क कोई भी कंडीशन चलाते हैं या कोई लूप चलाते हैं, तो वो लूप ट्रू और फॉल्स पे वर्क करती है। अगर ट्रू है जब तक तब तक चलेगी और जब तक फॉल्स आया ब्रेक हो जाएगा। अगर आपने सी की बात कर रहे हो, सी की बात करें तो व्हाइल लूप आपने पढ़ा होगा। तो व्हाइल लूप के अंदर क्या होता था, अगर आप कुछ नहीं लगा के ट्रू लगा देते थे, तो वो इन्फिनाइट लूप चलता था। ठीक है? वो चलता ही रहता था, चलता ही रहता था, चलता ही रहता था, जब तक आप ब्रेक ना करते थे। ठीक है? जैसे अगर मैं करके दिखाऊँ, तो जब तक ये क्या व्हाइल व्हाइल लूप अगर लगाए ना, व्हाइल ट्रू प्रिंट ठीक है? अगर मैं प्रिंट करूँ ना, ये देखो इन्फिनाइट लूप चलने लगा। क्योंकि बार-बार जो कंडीशन है ना, वो ट्रू हो रहा है, ट्रू हो रहा है। बार-बार कंडीशन ट्रू हो रहा है और वो प्रिंट करता ही जा रहा है। देखो इन्फिनाइट लूप लग गया। ठीक है? वो ट्रू आ रही है। ठीक है? देखो अब मैं इसको कट करने पड़ेंगे क्योंकि ये टर्मिनेट करना पड़ेगा। लेकिन जब फॉल्स आएगी, जैसे ही फॉल्स आएगी, जैसे अब मान लेते हैं व्हाइल ट्रू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है? तो ये ट्रू है ना, ये बार-बार ट्रू देगा, ट्रू देगा, ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, ट्रू देगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, ट्रू देगा, हेलो वर्ल्ड ये फॉल्स हो ही नहीं सकता। अगर कुछ कंडीशन लगा दे फॉल्स का, तो सोचो अ, मान लेते हैं कोई कंडीशन अपने मन से लगा देते हैं i इक्वल टू 0 और यहाँ पे बढ़ा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के बाद i की वैल्यू बढ़ा देते हैं। i इक्वल टू i प्लस 1 कर देते हैं। ठीक है? इसकी वैल्यू हम बढ़ा देते हैं, i की वैल्यू बढ़ता जाएगा और कंडीशन लगा देते हैं इफ i इक्वल टू 12। ठीक है? इफ i इक्वल टू 12 तो प्रिंट कर देगा हेलो वर्ल्ड, नहीं तो ये फिर बढ़ता जाएगा। तो मान लो कि ये कब प्रिंट करेगा? अब ये कंडीशन जब ट्रू होगी तब, ये कंडीशन जब ट्रू होगी तब ये प्रिंट करेगा। ठीक है? एक लॉजिक लगाया हमने। इसको अगर चलाऊँ, देखो ये लूप इनफिनाइट चल रहा है। ठीक है? ये लूप इनफिनाइट चल रहा है और क्या हो रहा है कि कोई हमें समझाएंगे इसमें क्या हो रहा है? हेलो वर्ल्ड क्यों नहीं प्रिंट कर रहा है? रवि आपको आपको कुछ लॉजिक पता चल रहा है क्यों नहीं प्रिंट कर रहा है हेलो वर्ल्ड?
लॉजिक की बात है, आपका माइंड चेक करता है। अब हर कोई आप सोचो, ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना चाहिए जब आई का वैल्यू मान लेते हैं ट्रू, ये कई बार चलेगा, और आई का वैल्यू +1 भी होता जा रहा है, एक बढ़ता जा रहा है, पहले एक वैल्यू 2 आया, मतलब 0 से 1 हुआ, 2 हुआ। तब तक नहीं होगा जब तक आई की वैल्यू 12 नहीं हो ठीक जाती। है, तो एक सेकंड के बाद आई की वैल्यू 12 हो जाएगी ना, तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड तो करना चाहिए। ठीक है, मैं चलाता हूँ फिर से, देखो नहीं आया, ये चल रहा है, लूप चल ही रहा है, चल रहा है। कैसे पता चल रहा है हमें चल रहा है? क्योंकि ये देखो, अगर खत्म हो गया होता ना तो ये ऐसा आ गया होता नीचे, चल ही रहा है, चल ही रहा है। बताओ हेलो वर्ल्ड क्यों नहीं प्रिंट कर रहा है? लॉजिक लगा, माइंड अप्लाई करो। ऐसा कोड आ सकता है टीसीएस या किसी भी एग्जाम में आता है, और कह देगा कि क्यों नहीं प्रिंट हो रहा है ये, क्या मिस्टेक है आप कह सकते हो? एक बार तो प्रिंट होना ही चाहिए, तो आपको भी लग रहा है कि आगे वैल्यू 1 से बढ़ता जाएगा, जैसे ही 12 होगा हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा, बाकी ये चलता रहेगा। प्रोग्राम तो इन्फिनाइट लूप चलने वाली है, क्योंकि ट्रू है यहाँ पे, ये हर बार चलेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, ब्रेक हमने लगाया ही नहीं। पर क्यों? यही मैं आपको ट्रू और फॉल्स का मतलब समझा रहा हूँ। नहीं समझ में आ रहा है क्यों? आपको पता चल रहा है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लगा दूं, यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, हेलो, ये तो ये प्रिंट करेगा। देखो इनफाइनाइट लूप चल रहा था ना, अब आपको पता चल गया इनफाइनाइट लूप चल रहा था, लेकिन ये हेलो वर्ल्ड क्यों नहीं एक बार प्रिंट कर रहा है? 12 भी तो हो रहा है। चलो इसको मैंने करप्ट कर दिया, ठीक है। देखो मैं ऊपर तक ले जाता हूँ इसको, कहीं भी हेलो वर्ल्ड इसने प्रिंट नहीं किया, क्यों? 12 तो हो रहा होगा ना। चलो ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 यहाँ हो रहा है, यहाँ तो हेलो वर्ल्ड होना चाहिए। पता है क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जैसे ही एक बार यहाँ से ट्रू हो रहा है और अंदर प्रोग्राम यहाँ तक आ रहा है, हेलो प्रिंट किया, फिर यहाँ आके आई की वैल्यू फिर से 0 हो जा रही है। देखो आप समझो, आई की वैल्यू फिर से 0 हो जा रही है, इसे की डायनामिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ये स्टैटिकली क्यों नहीं है? क्योंकि यही है ना, आई की वैल्यू फिर से 0 हो जा रही है, फिर चेक कर रहा है आई इक्वल 12 नहीं, फिर ये नीचे आ जा रहा है, फिर आई की वैल्यू 0 हो जा रही है, फिर आई का वैल्यू यहाँ 1 तो हो रहा है, पर फिर से आई की वैल्यू 0 हो जा रही है, 12 हो ही नहीं रहा आई की वैल्यू। इसे बोलते हैं, याद रखना, इसे बोलते हैं लोकल वेरिएबल। याद रहेगा आपको, इसे क्या बोलते हैं? लोकल वेरिएबल। मैं आपको ये सिखा रहा था, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में कोई अंतर पूछे तो आपको पता होना चाहिए। जब कोई वेरिएबल किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लूप के अंदर हो या कोई स्टेटमेंट के अंदर हो, तो उसे लोकल वेरिएबल कहते हैं। और जब वो किसी लूप के बाहर हो, जैसे अब देखो ये वेरिएबल लूप के बाहर है ना, अब इसे क्या बोलेंगे? ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल, याद रखिएगा, इसे ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। अब देखो एक बार हेलो वर्ल्ड तो प्रिंट करेगा, चलो मैं इसे इंटरप्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो हम ऊपर लेके ऊपर इनफिनाइट लूप तो चलना ही था, क्योंकि व्हाइल ट्रू लगा दिया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 0 से स्टार्ट किया, हेलो वर्ल्ड 12 नंबर पे आ गया। क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है। अब आई की वैल्यू 12 है, ये चेक किया आई की वैल्यू 12 नहीं, आगे बढ़ गया, फिर आई की वैल्यू यहाँ पे +1 2 हो जा रहा था, फिर 2 नहीं, 12 बराबर है नहीं है, 3 1 बराबर है 12 के नहीं, और 12 बराबर हो गया तो उसने प्रिंट कर दिया। तो ये चीज जब इसके अंदर था, ये लोकल वेरिएबल था, ठीक है, और जैसे ही ये चीज इसके बाहर चला गया, ये ग्लोबल वेरिएबल बन गया। याद रखिएगा, अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल, तो आपको आंसर देना है कि व्हेन वी आर डिक्लेयरिंग एनी वेरिएबल इन द स्कोप, लाइक इन द लूप और एनी स्टेटमेंट और इन द फंक्शन, so that is known as a local variable. And when we will declaring that variable in out of the function, out of the statement, or anywhere out of the loop, that is known as global variable. ठीक है, ये आपको समझ में आया ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल में अंतर? बाकी और भी जब फंक्शन सब लगाओगे तो अच्छे से सीखोगे, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में क्या अंतर है। ठीक है, बहरहाल हम बात कर रहे थे लॉजिकल ऑपरेटर का, तो ये चीज ना ट्रू फॉल्स पे वर्क करती है। ठीक है, एंड और नोट, ये तीनों क्या है? ऑपरेटर है। जैसे हमने देखा कि बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ ऐसा कुछ होता था, कुछ प्लस होता था, कुछ माइनस होता था, कुछ ऐसा कुछ ऑपरेटर्स होता था, कुछ इक्वल टू होते थे, कहीं डबल इक्वल टू होते थे। ठीक है, तो ऐसा ऑपरेटर्स, यहाँ क्या है? एंड और नोट। ठीक है, ये तीनों ऑपरेटर्स है, और ये भी कहाँ लगते हैं? किसी वैल्यू के दो ऑपरेंड के बीच में। मैंने आपको बताया था ये ऑपरेटर है, और ऑपरेटर लगाते कहाँ है? दो ऑपरेंड के बीच में, यानी कि दो वैल्यू के बीच में, और वो दो वैल्यू क्या कहलाता था आपस में? ऑपरेंड। ठीक है, मान लेते हैं ये हमने 2 3 और 4 के बीच लगाया, तो ये क्या हो जाएंगे?
ये ऑपरेंड हो जाएंगे, 3 भी ऑपरेंड और 4 भी क्या है, एक ऑपरेंड हो जाएंगे, और ये दोनों की वैल्यू बताएगा। तो बहरहाल ये ऑपरेटर्स का काम क्या था, कोई भी ऑपरेटर्स दो मतलब दो वैल्यू या दो ऑपरेंड के बीच में रिलेशन बताता था कि ये किस टाइप का है, कहाँ तक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ है ना लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं, तो ये स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों पे अप्लाई होता है। ठीक है, आप दोनों पे ही इसका अप्लाई कर सकते हो। तो एंड का मतलब क्या होता था कि दो ऑपरेंड के बीच में जब हम एंड का इस्तेमाल करते थे, एंड एक ऑपरेटर है, तो जब हम दो वैल्यू के बीच में एंड ऑपरेटर लगाते थे, तो ये ट्रू तब देता। देखो हम कोई भी ऑपरेटर लगा रहे हैं, रिजल्ट में या तो ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। तो ट्रू का मतलब हम ट्रू समझते हैं, फॉल्स का मतलब फॉल्स समझते हैं। कल आपने करके भी आया कि जो असाइनमेंट आपने किया और जो मैंने कल आपको पढ़ाया था, उसमें आपने देखा भी कि एंड ऑपरेटर लगाते थे कि अगर उसके अंदर है वैल्यू तो ट्रू ट्रू दे रहा है, उसका मतलब है। ठीक है, कोई अगर साइन अप करने की कोशिश कर रहा है, लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, तो उसका जो डेटा है वो डेटाबेस में पहले से है, मैच कर रहा है, यानी इक्वल टू मतलब ट्रू आ रहा है। ठीक है, मान लेते हैं जैसे आपने कल देखा था, कोई यूजर आईडी अपनी डाल रहा है और यूजर आईडी है एडमिन। ठीक है, और जैसे ही आप चेक कर रहे हो कि डेटा में यूजर है कि नहीं, तो यूजर इन डेटा, मान लेते हैं आपके डेटाबेस में है या नहीं, तो वो आपको बताएगा नहीं भैया है, या आपको ऐसे मुंडी ऊपर नीचे करके नहीं बताएगा कि उसके अंदर डेटा है। ठीक है, वो ट्रू या फॉल्स में देगा। कैसे आप समझोगे उसके अंदर डेटा है या नहीं है? तो आप ट्रू जैसे ही देखोगे कि उसकी वैल्यू जो है वो ट्रू आई, इसका मतलब है, और उसकी वैल्यू फॉल्स आई, उसका मतलब नहीं है। जब आप किसी चीज़ में लॉगिन करते हो, पासवर्ड आप जब भूल जाते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कहीं भी आप ईमेल आईडी, जीमेल आईडी, जब गूगल अकाउंट होता है उसमें अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो, तो पासवर्ड फिर भी आप डालते हो, जो भी आपका पासवर्ड होता है, आपको जो भी याद होता है, एक प्रेडिक्ट करते हो, और जब पासवर्ड डालते हो ना, आप उसके डेटाबेस में चेक करता है। तो क्या वो ऐसे चेक करता है कि एक-एक लाइन बाय लाइन मिलाता है या फिर बोलता है हाँ भैया है, ऐसा कुछ नहीं। वो ट्रू और फॉल्स में आंसर आता है उसका। डेटाबेस में जो बैकएंड में चेक हो रहा होता है ट्रू और फॉल्स में। तो अगर आपका पासवर्ड उससे मैच कर गया तो बोलता है ट्रू, ट्रू आया, और जैसे ही ट्रू आया इसका मतलब इफ कंडीशन लगा होता आपके पास आ गया भाई आप लॉगिन कर सकते हो, और उधर से आंसर आया फॉल्स, फॉल्स। जैसे ही फॉल्स आया तो उधर से आप फॉल्स का मतलब आपके बैकएंड में आप लगा दोगे कि फॉल्स, इसका मतलब आपका पासवर्ड जो है वो गलत है। ठीक है? तो वही होता है। तो कोई भी ऑपरेटर्स जब हम अप्लाई करते हैं ना, ऑपरेशन करते हैं इसकी मदद से, तो या तो ट्रू आता है या फॉल्स आता है। ठीक है? तो एंड भी दो ऑपरेटर्स के बीच में क्या करता है, जिस दो ऑपरेटर्स के बीच में एंड का इस्तेमाल करते हैं, अगर दोनों ऑपरेटर अगर दोनों ऑपरेटर आपस में ट्रू है, तो ये एंड है ना ट्रू देता है। मतलब कि दोनों ट्रू है, मतलब जो पहला जिस चीज को फॉलो कर रहा है, दूसरा भी उसी चीज को फॉलो कर रहा है, तो ये ट्रू है। जैसे आपने देखा था कि कोई जैसे कल आपको मैंने बताया था, दो दोस्त है, ठीक है, दोस्त वन है और दोस्त टू है, ठीक है, ये ट्रू कब देगा, ये ट्रू कब देगा, जब मान लेते हैं दोनों दोस्त पढ़ाई करते हैं। ठीक है, दोनों दोस्त पढ़ाई करते हैं, और अगर दोनों दोस्त पढ़ाई करते हैं ना, एंड ऑपरेटर अगर आप बीच में आपने ये एंड ऑपरेटर लगा दी, इसका मतलब ये ट्रू, क्यों, क्योंकि दोनों दोस्त अगर पढ़ाई करते हैं तो ही ट्रू आएगी। एंड ऑपरेटर का मतलब ये होता है अगर दोनों दोस्त पढ़ाई कर रहे हैं, दोस्त वन और दोस्त टू, तो ट्रू देगी। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि यस, तो मतलब पहला दोस्त भी पढ़ाई करते हैं और दूसरा दोस्त भी पढ़ाई करते हैं, ठीक है। और लेकिन यही चीज अगर दोस्त वन है ना पढ़ाई नहीं करते हैं, ठीक है, एंड दोस्त टू पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो ये ट्रू नहीं देगा, फॉल्स देगा। ठीक है, ये क्या देगा, फॉल्स, मतलब पहला दोस्त पढ़ाई करता है और दूसरा दोस्त पढ़ाई नहीं करता है, दैट इज फॉल्स। भाई एंड का मतलब होता है, ये एंड का मतलब ये होता है कि जो अगर ये कर रहा है ना उसको भी वही करना चाहिए, तभी तभी सही होगा। तो ये सही ट्रू है और ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये देखो, दोस्त वन है ना वो नहीं पढ़ाई करता है, ठीक है, एंड दोस्त टू भी पढ़ाई नहीं करता है, संगत से गुण जात है, संगत से गुण आता है। ठीक है, तो देखो, तो ये ट्रू देगा, ये ट्रू देगा, क्यों, क्योंकि ये भी नहीं पढ़ाई करता है और ये भी नहीं पढ़ाई करता है, तो दोनों सही है। देखो दो रूम में वैसे आपने देखा होगा, आप सब कहीं ना कहीं रूम लेके रहा होगा किराए पर, जब आप जहाँ पढ़ते हो, जहाँ आपका कॉलेज होता है, तो अगर ए और बी दो एक साथ रहते हैं ना, तो अगर दोनों का गुण तभी मैच करता है, अधिक दिन तक तभी साथ में रह पाते हैं, जब ए और बी दोनों पढ़ने में सही होता है, या
दोनों पढ़ने में सही नहीं होता। एक बहुत सही होता है ना, तो दूसरा मैच नहीं कर ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते। मतलब ए का गूगल में हो गया और बी बिल्कुल कहीं नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता। ये दोनों का होगा तभी जब दोनों हो सिंसियर होगा। एक का ऐसा हो ही नहीं सकता, रेयर होता है कि ए का गूगल में हो गया, बहुत पढ़ने में बहुत एक्सपर्ट था और दूसरा भी बहुत आगे ये या फिर कम पीछे रह गया, ऐसा नहीं होता। दोनों आगे तभी बढ़ेगा जब दोनों एक साथ पढ़ेगा और दोनों साथ में भी तभी रहेगा, ठीक है? तो जब दोनों पढ़ाई करते हैं तभी ट्रू, जब दोनों नहीं करते हैं तब ट्रू, अगर दोनों में से एक कोई करते एक नहीं करते तो फॉल्स, ठीक है? ये एंड ऑपरेटर का काम है। हम ऐसे ऐसे चीज़ को दिखाने के लिए एंड ऑपरेटर लगाते हैं, जहाँ हमें दोनों वैल्यू ज़रूरी है, ठीक है? कैसे आप एक लॉगिन देख रहे हो, लॉगिन आईडी पासवर्ड देखते हो ना, फॉर्म बनाते हो, तो किसी ने लॉगिन आईडी डाली, ठीक है? और उसने क्या किया लॉगिन PASSWORD पासवर्ड डाला, ठीक है? देखो मैं आपको रियल वर्ल्ड से समझा रहा हूँ, जैसे रियल कंपनी में काम होता है, मैं सिर्फ थ्योरेटिकल बेस नहीं प्रैक्टिकल बेस से समझा रहा हूँ। लॉगिन आईडी और लॉगिन पासवर्ड किसी ने डाला, सोचो लॉगिन आईडी डाला, जो भी उसने डालना था डाल दिया और उसने क्या किया पासवर्ड नहीं डाला और आपके पास बैकएंड में डेटा आ गया, ठीक है? पासवर्ड खाली है, इसमें कुछ डाला ही नहीं उसने। आपके पास दोनों डेटा आया, इसके पास अगर कुछ नहीं आया तो एक तो वो वैल्यू आई होगी, मान लेते हैं ऐसा ही खाली रह गया, आपके पास आया, तो आप आगे चेक करोगे कि सही है या नहीं, उससे पहले आपको ये तो चेक करना होगा ना, आपके पास लॉजिक तो एक लगाना पड़ेगा कि दोनों डेटा आई या नहीं। अगर दोनों नहीं आई तो आगे नहीं बढ़ेंगे, आई तभी आगे बढ़ेंगे, तभी चेक करेंगे पासवर्ड सही है या गलत है, या आपका यूज़र नेम सही है या गलत है। ये तब चेक करेंगे जब दोनों आएगा, ठीक है? आपका आपका इंटरव्यू आपका आपके बारे में पता तब चलेगा जब आप किसी इंटरव्यू में बैठोगे कि आपका कितना नॉलेज है, ठीक है? बैठोगे नहीं कैसे आँकोगे अपने आप को? उसी तरह से ये अगर आपको ऐसा कुछ कंडीशन अप्लाई करना है जहाँ चेक करना है कि दोनों है या नहीं, दोनों होना चाहिए, दैट टाइम आपको यूज़ करना होगा एंड ऑपरेटर, दोनों होना चाहिए। और जैसे आपने एंड ऑपरेटर लगाया, तो अगर दोनों नहीं है तो आप एरर दे दोगे कि प्लीज़ एंटर लॉगिन पासवर्ड। आता है ना कि आप अगर किसी चीज़ में लॉगिन कर रहे हो और पासवर्ड आप नहीं डालते हो, वो बता देता है कि पासवर्ड डालो आप, ठीक है? पासवर्ड डालो, तो वहाँ पे जैसे अगर मैं बताऊँ आप जैसे मेरा नेट बैंकिंग बैंक ऑफ इंडिया में है, ठीक है? अगर मैं वहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश करूँ, देखो यूज़र आईडी है, ये मेरे से मेरा यूज़र आईडी माँग रहा है, ठीक है? यूज़र आईडी और यहाँ पासवर्ड माँग रहा है और कैप्चा माँग रहा है, ठीक है? तो यूज़र आईडी हम अगर कुछ डाल देते हैं, कुछ भी और ये नहीं डालते हैं, सबमिट करते हैं, ठीक है? ये देखो क्या आया इनवैलिड यूज़र आईडी और पासवर्ड। कैसे क्या होगा? ये इसने ये भी लिया, हमारा यूज़र आईडी लिया और पासवर्ड भी लिया। पासवर्ड में कुछ नहीं है, स्पेस एसपी बिल्कुल वैकेंट है, ठीक है? नल वैल्यू है। लिया फिर भी लिया और बैकएंड में जो हमारा बैकएंड होगा इसके अंदर, उसने चेक किया कि चेक किया और एंड ऑपरेटर लगाया कि ये दोनों है या नहीं। यदि दोनों होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, चेक करेंगे कि ये हमारा यूज़र है या नहीं है। जैसे ही नहीं होगा, हम इसको एक एरर दे देंगे। क्या एरर दिया इसने? कि इनवैलिड यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों में से कोई तो एक इनवैलिड है, ठीक है? तो इस तरह से होता है ये एंड ऑपरेटर यही काम करता है। देखो रियल में ऐसे ही करती। फिर आपने देखा अच्छा ठीक है जी, फिर आपने पासवर्ड डाला, कुछ भी डाल दिया आपने और दे रहे हो। अब ये क्या करेगा? प्लीज़ एंटर कैप्चा एज़ डिस्प्लेड, ठीक है? अब बोल रहा है कैप्चा, अब उसको 3 चीज़ चाहिए बैकएंड में, ये भी, ठीक है? अब मान लेते हैं कैप्चा भी डाल देते हैं। ये देखो एंड लगाया होगा 3 बार, ठीक है? अब देखो कैप्चा वो डालो जो डिस्प्ले में दिखाया जा रहा है, ठीक है? ये वाली कैप्चा डालो आप। तो ये देखो चेक कर रहा है बैकएंड तभी अंदर जाने दे रहा है, वैसे नहीं जाने दे रहा, ठीक है? तो कहीं न कहीं एंड ऑपरेटर हम लगाते हैं। तो जैसे हम 2 चीज़ के बारे में आपको बता रहे थे और इसमें हम 3 चीज़ भी लगा सकते हैं। मान लेते हैं कैप्चा, ठीक है? तो आप अगर कैप्चा डाल रहे हो तो वो सही होना चाहिए। तो वो आप चेक करोगे, एंड ऑपरेटर लगाओगे और चेक करोगे तीनों चीज़ है, अगर है तभी आगे बढ़ेंगे, तभी चेक करेंगे कैप्चा सही है, लॉगिन पासवर्ड सही है, लॉगिन आईडी सही है, ठीक है? एंड ऑपरेटर इसलिए आता है कि जब आपका ज़रूरत तीनों से हो, तो आप एंड ऑपरेटर लगाओगे। और ऑपरेटर कब लगाते हैं? और ये तो एंड के लिए हो गया। और ऑपरेटर कब लगाते हैं? जब आपको कोई एक वैल्यू चाहिए होता है। कोई एक वैल्यू मान लेते हैं 2 के अंदर लगा रहे हो, तो 2 में से कोई भी एक वैल्यू अगर आपको मिल गया, तो आप उसको ट्रू दे देते हो, अदरवाइज़ फॉल्स दे देते हो। कैसे? मतलब जैसे दोस्त 1 अगर पढ़ाई कर रहा है, ठीक है? दोस्त 1 अगर पढ़ाई कर रहा है या
दोस्त 2 पढ़ाई कर रहा है, नहीं पढ़ाई कर रहा है, ठीक है? इसका मतलब ट्रू। चलो अगर आपको ऐसा चाहिए, ऐसा कंडीशन लॉजिक लगा रहे हो जहाँ पे कोई एक हमें चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, कोई एक चाहिए। अभी देखो, मैं उम्मीद करूँ कि आप अभी यहाँ पे कितने 5 लोग या 4 लोग हैं, ठीक है? तो मैं अगर को कहूँ कि इसमें से कोई एक आंसर दे दो, कोई एक आंसर दे दो, तो किसी एक ने आंसर दे दी, तो मैं कहूँगा ट्रू। क्यों? कोई एक ने आंसर दिया मतलब उसको समझ में आ रहा है, ठीक है? कोई एक ने आंसर दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे और कंडीशन लगाना होगा और ऑपरेटर लगाना होगा। क्यों? क्योंकि मैं अगर ये सोच के चलूँ कि मैं जो भी पढ़ाऊँ वो आप सबको समझ में आना चाहिए तो मैं शायद गलत होऊँगा, ठीक है? कि ऐसा सोच के नहीं चल सकता। लेकिन मैं अपना 100% दूँगा, आप में से अगर और को समझ में आ रहा है, आपकी सर्टिफ़िकेट कब बनेगी पता है? और कंडीशन लगाया जाएगा कि मान लेते हैं अगर 6 लड़के थे तो उसमें से ए, बी, सी मतलब अगर 2-3 को भी समझ में आया, 1 को भी समझ में आया, दैट इज़ कि सही चल रहा था, ठीक है? तो दोस्त 1 अगर पढ़ रहे हैं और दोस्त 2 भी पढ़ रहे हैं, लेकिन ये पढ़ रहा है अच्छे से और ये नहीं पढ़ रहा है, दैट इज़ ट्रू। अगर ऐसा कंडीशन आपको कहीं लगाना हो, इसका मतलब ये समझो, अगर ऐसा कहीं कंडीशन लगाना हो जब आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे रियल कंपनी का, तो वहाँ पे ऐसा ज़रूरत पड़ेंगे। ऐसा पड़ेगा ज़रूरत, तो यहाँ पे एंड और नॉट इस्तेमाल करना होता है, ठीक है? तो अगर आपको ऐसा चाहिए कि या तो हमें एक सही होना चाहिए या दूसरा सही होना चाहिए, या पहला जाएगा या दूसरा जाएगा। आप ट्री पढ़ोगे हैश मैप पढ़ोगे, ग्राफ थ्योरी पढ़ोगे, उसमें बहुत इस्तेमाल किया जाता है इसका, ठीक है? तो आपका जब ऐसा रिक्वायरमेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके रिक्वायरमेंट पे काम करती है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है? जैसे आपने एबीसीडी बचपन में पढ़ा था, तो उसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सारे टूल्स हैं, ए से लेके जेड तक, ठीक है? बस आपका रिक्वायरमेंट जहाँ पे जो था वो इस्तेमाल करते थे। कहीं आपको एप्पल रिक्वायरमेंट होता था, कहीं ऑरेंज रिक्वायरमेंट होता था, ठीक है? तो वही ए से जेड में से इस्तेमाल करते थे। उसी तरह से यहाँ पर लॉजिक में जो आपका रिक्वायरमेंट होगा, वही इस्तेमाल करोगे। तो पहला अगर पढ़ रहा है, आपका ज़रूरत कुछ ऐसा है कि पहला पर एक कोई होना चाहिए, चाहे 2 हो, मान लो ऐसा और दोस्त 3 और ये पढ़ रहा है, तो भी ट्रू या ये नहीं पढ़ रहा है, तो भी ट्रू। क्यों? क्योंकि एक तो पढ़ रहा है ना। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा दिखाऊँ कि यहाँ पर ये भी नहीं पढ़ रहे। अब देखो, ये भाई साहब नहीं पढ़ रहे हैं, ये भी नहीं पढ़ रहे हैं, ये भी नहीं पढ़ रहे हैं। तीनों में से तीनों का कोई नहीं पढ़ रहा है। दैट इज़ फ़ॉल्स। ये तब फ़ॉल्स देगा, कब फ़ॉल्स देगा ये तो आपको पता ही है, आपने डिजिटल सिग्नल या किसी चीज़ में पढ़ा होगा। ये फ़ॉल्स और ऑपरेटर फ़ॉल्स तब देता है जब कोई भी ट्रू ना हो, जब कोई भी सही ना हो। ये भी सही ना हो, ये भी सही ना हो, ये भी सही ना हो, तब ये फ़ॉल्स देता है। ट्रू कब देता है? जब कोई भी एक सही हो, जब कोई भी एक सही हो। अब मान लेते हैं कोई ऐसा है, आपका रिक्वायरमेंट पे ये काम करता है। मान लेते हैं पहला दोस्त है ना, ये पढ़ता है, ठीक है? दूसरा दोस्त भी पढ़ता है और तीसरा दोस्त नहीं पढ़ता है, ठीक है? तब भी ये ट्रू देगा। क्यों देगा ट्रू? कि एक तो पढ़ रहा है ना, कोई एक तो पढ़ रहा है, ठीक है? यहाँ भी देखो कोई एक तो पढ़ रहा है और यहाँ पे एक नहीं पढ़ा उससे क्या मतलब है? कोई एक एक कोई पढ़ना चाहिए या फिर एक कोई ट्रू होना चाहिए। अगर ये पढ़ रहा है इसका मतलब ट्रू, ये नहीं पढ़ रहा है इसका मतलब फ़ॉल्स। ये नहीं पढ़ रहा है इसका मतलब फ़ॉल्स। तो एक तो ट्रू है ना, तभी और ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देखो, एक पढ़ रहा है, दूसरा भी पढ़ रहा है, इसका मतलब ट्रू यानी ये भी ट्रू और ये भी ट्रू। ये देखो ये फ़ॉल्स है, नो मतलब फ़ॉल्स और ये ट्रू, दैट इज़ फ़ॉल्स क्योंकि दोनों होना चाहिए इसमें। इस केस में देखो ये भी फ़ॉल्स, ये भी फ़ॉल्स इसका मतलब ट्रू क्योंकि ये तो आपने पढ़ा ही है। ये भी नहीं पढ़ रहा, ये भी नहीं पढ़ रहा, सही है, दोनों सही है। और नोट का मतलब क्या होता है? ये तो कॉम्प्लीमेंट होता है, ये आपने पढ़ा ही होगा। नोट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। COMPLEMENT कॉम्प्लीमेंट होता है। तो नोट का इस्तेमाल आप कॉम्प्लीमेंट के लिए करते थे, ये तो आपको पता ही होगा। जैसे अगर कोई वैल्यू चेक कर रहे हो 10, 10 के बाद बता रहे हो कि ये ट्रू कब देगा? ये भी ट्रू और फ़ॉल्स देगा। कब? जब अगर आप ऐसे चेक करोगे नोट 12 मतलब क्या 10 के बराबर 12 के बराबर नहीं है? तो वो बोलेगा फ़ॉल्स सॉरी ट्रू। ट्रू, ये ट्रू कब देगा? जब दोनों सच में इसके मतलब नोट कर फुलफिल करेगा नोट को कॉम्प्लीमेंट। ये इसके उल्टा मतलब ये अगर 10 है मतलब ट्रू है, 10 है मतलब ट्रू। एक चीज़ आप याद रखें मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रोग्रामिंग पाइथन के अंदर सिर्फ़ 0 का मतलब फ़ॉल्स होता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ 0 का मतलब फ़ॉल्स। बाकी -1 हो, -1 से लेके कहाँ तक? +1 या फिर ये कह लो इन्फिनिटी ये सब ट्रू होता है। ठीक है? अदरवाइज़ ट्रू होता है। तो ये देखो अगर ये बोल रहा है 10 मतलब ट्रू और 12 मतलब ट्रू,
तो इसका मतलब ये ट्रू। समझ में आया? और अगर मैं बात करूं ट्रेन नोट 10, ठीक है, इसका मतलब क्या, 10 और 10, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ठीक है, और ये क्या देगा, फॉल्स देगा। कंप्लीमेंट का मतलब यही होता है, उल्टा, ठीक है। तो ये 10 देखो, ये 10 इसके बराबर नहीं है क्या, ये कहने का मतलब है कि 10 10 के बराबर नहीं है कंप्लीमेंट, लेकिन पर है ना, 10 10 बराबर है, तो ये फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट मतलब उसका उल्टा होता है। तो उसका उल्टा क्या, कि दो ऑपरेटर के बीच में आप ये लगा रहे हो, तो इसका मतलब ये अगर वो बराबर है, मतलब नोट का मतलब नहीं, तो नोट 10 पाइथन मैंने आपको बताया था कि ये इंग्लिश लेवल लैंग्वेज होता है, कि जिस तरह से इंग्लिश में हम लिखते हैं ना, उस तरह से वर्क करती है इसमें। नोट 10 मतलब 10 क्या है ना, अगर यहाँ पे लिखा हो नोट 10, नोट 10 का मतलब ये क्या समझेगा कि आप उसको कह रहे हो ये फॉल्स है, फॉल्स है, पर ये फॉल्स है क्या, ट्रू है, तो इसलिए ऐसा फॉल्स आंसर आया। क्यों? क्योंकि आप उसको बता रहे हो कि ये जो है फॉल्स है, जबकि ये फॉल्स नहीं है ना, तो आप फॉल्स कह रहे हो। अगर आप बताओगे कि नोट 0, नोट 0, तो ये ट्रू देगा। लेट मी, ये चल ही रहा है क्या अब तक? नहीं, नोट 0, नोट 0 मतलब ट्रू। क्यों? क्योंकि 0 को फॉल्स के अंदर रखा गया है, ठीक है, और नोट 1 फॉल्स। क्यों? ये देखो, क्योंकि पाइथन का नोट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। आप जो भी दोगे उसका वो उल्टा कर देगा, आप ट्रू दोगे वो फॉल्स कर देगा, ठीक है, नोट ट्रू उसको फॉल्स में बदल देगा, नोट आपने पढ़ा होगा फॉल्स, इसका ट्रू में बदल देगा। तो आप इसको लॉजिक में इस्तेमाल कर सकते हो जब कभी ऐसा लॉजिक इस्तेमाल करने का होगा। तो बहरहाल हम बात करते थे एंड ऑपरेटर के बारे में। तो एंड क्या होता था, ये देखो, जब दोनों ट्रू होता था, मतलब ट्रू एंड ट्रू, तो ट्रू, ट्रू एंड ट्रू मतलब दोनों ही ट्रू होगा। तो अब यहाँ भी कोई कंडीशन, अभी तो मैंने मैनुअली लिखा ट्रू, यहाँ भी मैंने मैनुअली लिखा, लेकिन यहाँ भी कोई कंडीशन होगा जिसका मतलब ट्रू होता होगा, यहाँ भी कोई कंडीशन होता होगा जिसका मतलब ट्रू होता होगा, फिर ये ट्रू देगा। अब देखो, यहाँ भी कोई कंडीशन ऐसा लिखते हैं जिसका आंसर मतलब फॉल्स होगा, और यहाँ कोई कंडीशन ऐसा लिखते हैं जिसका मतलब ट्रू होगा, तो ये फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि इसको दोनों ही ट्रू चाहिए, ठीक है। अब कोई ऐसा कंडीशन लिखते हैं जो यहाँ भी फॉल्स है और यहाँ भी फॉल्स देते हैं, ये फॉल्स देगा। फॉल्स क्यों देगा? अच्छा, दोनों ही ट्रू होना चाहिए, मतलब यहाँ भी ट्रू और यहाँ भी ट्रू, तो ये उसको ट्रू देगा। और दोनों ही अगर, लेकिन ये एंड ऑपरेटर में क्या होता था, 1 सेकंड, 2 एंड 3, फॉल्स, जब दोनों ही फॉल्स होंगे, हाँ, ये तो आपको पता ही है। आप सिग्नल में जब डिजिटल सिग्नल की बात करोगे तो वहां पे ऐसा होता था कि जब दोनों ही नो होता था तो इसका मतलब ट्रू, ठीक है। और अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब लॉजिकल ऑपरेटर की बात करोगे तो वहां पे दोनों की वैल्यू, अगर आप वैल्यू में बात करोगे तो दोनों का मतलब ट्रू होगा जैसे ही, तो वो ट्रू देगा। और जब जैसे ही एक कोई फॉल्स हुआ या दोनों फॉल्स हुआ तो वो क्या करेगा, फॉल्स दे देगा, ठीक है। तो इसको अगर कोई कंडीशन में बात करें, एक किसी कंडीशन में रखें, जैसे इफ, और इफ कंडीशन के अंदर अगर यहाँ पे हमें ट्रू चाहिए और कोई लॉजिकल ऑपरेटर हमें अगर इस्तेमाल करना हो, तो यहाँ पे हम कोई दो वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, a इक्वल टू 12 और b इक्वल टू 14, ठीक है, और c इक्वल टू 15 लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं a इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी, एंड अब बीच में एंड लगाते हैं। अब देखो, आपने अब तक देखा था कि यहाँ भी ट्रू आना चाहिए और यहाँ भी ट्रू आना चाहिए, तभी ये कंडीशन ट्रू देगा, दोनों जगह पे ट्रू होना चाहिए। अदरवाइज एक जगह ही फॉल्स आया तो ये फॉल्स देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ए इज ग्रेटर देन बी और फिर बी इज ग्रेटर देन सी, तब ये देगा प्रिंट। अब देखो, जाहिर सी बात है, यहाँ पे भी ए लगाओ, ए लगाओ, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ए इज ग्रेटर, एक मैं लॉजिक लगा रहा हूँ कि आप ए का वैल्यू 12 है, बी का 14 है और सी का 15 है। अगर ए बी से बड़ा होगा और ए सी से ही बड़ा होगा, जाहिर सी बात है ए सबसे बड़ा होगा। और देखो, एंड ऑपरेटर का मतलब है इफ कंडीशन, ये इफ कंडीशन इसके अंदर तभी आएगा, याद रखो कंडीशन बता रहा हूँ, इफ कंडीशन
इसके अंदर या इस चीज को तभी प्रिंट करेगा जब यहाँ की वैल्यू ट्रू होगी, यहाँ की वैल्यू ट्रू होगी। फिर इसको चलाते हैं, देखो प्रिंट करेगा ए इज ग्रेटर, क्यों? क्योंकि यहाँ की वैल्यू ट्रू है, ये ट्रू लिखा हुआ इसलिए प्रिंट कर दिया। अब इसको लॉजिक में अगर बात करें, हमने लिखा ए बी से बड़ा है, अगर ए बी से बड़ा होगा तो ये ट्रू ट्रू देगा। आपने ये पढ़ा था ना, ये ऑपरेटर, ये रिलेशनल ऑपरेटर है, आपने पढ़ा था कि ए की वैल्यू अगर 12 है, बी की वैल्यू अगर 14 है, तो ए इज ग्रेटर देन बी, ट्रू या फॉल्स देगा। ठीक है, याद है आपको? ये आपने ये ग्रेटर एंड इक्वल वाला पढ़ा था। तो ये अगर ए बी से बड़ा होगा तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा, और सी से बड़ा होगा तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। अगर ये दोनों कंडीशन को फॉलो करता है, यानी ये भी ट्रू हुआ और ये भी ट्रू हुआ, ये क्या होगा? तो ये इसके अंदर लूप आएगा और प्रिंट करेगा ए इज ग्रेटर, ए सबसे बड़ा है। ठीक है, अभी फिलहाल करते हैं, नहीं प्रिंट किया, क्यों? क्योंकि ये एंड ऑपरेटर यहाँ पे फॉल्स आया, क्योंकि इफ के बाद जो यहाँ वैल्यू आई वो फॉल्स आया। क्यों फॉल्स आया? क्योंकि ये वैल्यू ए के अंदर 12 है और बी के अंदर 14 है, तो 12 14 से बड़ा है क्या? नहीं, तो इसका मतलब फॉल्स था, यहाँ का मतलब फॉल्स था। और ये ए इज ग्रेटर देन सी, तो ये 14 है ना, ए का वैल्यू, और सी 15 है, क्या 14 15 से बड़ा था? 14 15 से बड़ा नहीं था, ये भी वैल्यू फॉल्स आ गई। और एंड ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? दोनों, पाइथन के अंदर एंड ऑपरेटर का मतलब दोनों ट्रू होना चाहिए। पाइथन के अंदर एंड ऑपरेटर का मतलब, एंड ऑपरेटर आप वहां पे इस्तेमाल करोगे जहां आप चाहते हो दोनों वैल्यू ट्रू होना चाहिए। ये वैल्यू ट्रू होगी और ये वैल्यू ट्रू होगा, तब जाके ये पूरा का वैल्यू ट्रू होगा, अदरवाइज ये पूरा का वैल्यू फॉल्स होगा। ठीक है, अब देखो चेक करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं अपन, 15 लगाते हैं और यहाँ पर 12 लगाते हैं। अब चेक करते हैं, अब ए इज ग्रेटर, क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, ए को बी से कंपेयर किया और ए इज ग्रेटर देन बी, तो इसका मतलब क्या आया? ट्रू। मतलब जैसे ही देखो, आप इसको समझो अंदर में चल क्या रहा है, जैसे इसने कंपैरिजन किया ए को बी से, ए इज ग्रेटर देन बी, तो इसका मतलब क्या हो गया? ट्रू। फिर चेक किया कि ए इज ग्रेटर देन सी, मतलब ए में 15 था और सी में 12 था, ए इज ग्रेटर देन सी, तो यहाँ भी क्या आ गया था? ट्रू। और ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड ट्रू मतलब ट्रू, ट्रू एंड ट्रू मतलब ट्रू, ए इज ग्रेटर। समझ आए? मतलब यहाँ की वैल्यू ट्रू आके इसके अंदर आएगा, और यहाँ पे हमने क्या लॉजिक लगाया था? ये वाली। ठीक है, अब उसी तरह से और ऑपरेटर की अगर हम बात करें, तो ये मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए भी आप लिख सकते हो। ठीक है, जब आपको वो 3 डिजिट दिया रहे और तीनों मैक्सिमम डिजिट पता पता करने हो, तो आप ऐसा कर सकते हो। और इलिफ होता है, जैसे इफ इल्स होता है ना, ये आप ज़्यादा ध्यान मत देना, इफ इल्स जब पढ़ाऊँगा कंडीशन तब समझना। तो ये बस ये समझो कि 3 वैल्यू दे दे और उसमें से पता करें, कोई बताए लॉजिक लगाओ जिसमें पता करो कि आप तीनों में सबसे बड़ा कौन है। तो पहला लॉजिक आप ये लगाओ कि ये पहले एक को चेक करो जो दोनों से बड़ा है या नहीं। अगर जो दोनों से बड़ा होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है वही बड़ा होगा। नहीं, अगर मान लो ये लूप अगर फेल हो गया, इसका मतलब ज़ाहिर-सी बात है या तो दोनों बी से बड़ा नहीं था, या फिर कोई एक बी से बड़ा, या फिर कोई एक फेल हो गया। मान लो ये फेल हो गया होगा या ये फेल हो गया होगा, तभी इसने ये प्रिंट नहीं किया। तो इलिफ इलिफ में क्या आप दूसरा कंडीशन लगाओ। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये लगाओ कि बी इज ग्रेटर देन सी, इसके अंदर लगाओ बी इज ग्रेटर देन सी, तो प्रिंट बी इज ग्रेटर। ठीक है, और एक लॉजिक होता है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तब लॉजिक बिल्ड होगा आपके अंदर से, एल्स प्रिंट इज ग्रेटर। ठीक है, अब इसको रन कराओगे तो ए इज ग्रेटर प्रिंट करेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर हम सी में लगा दें 17, ठीक है, सी इज ग्रेटर, देख रहे हो उसने क्या किया, यहाँ पे ए को बी से कंपैरिजन किया, तो ये ए बी से बड़ा है, हाँ बड़ा है। ए सी से बड़ा है, नहीं, देखो ए सी से बड़ा है। यहाँ पे देखो पहले कैसे चेक किया, ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए इज ग्रेटर देन बी, ये सॉरी ए इज ग्रेटर देन बी, यस, हाँ ए बी से बड़ा है, इसकी वैल्यू ट्रू आई होगी। फिर उसके बाद चेक किया, ए इज ग्रेटर देन सी, ए इज ग्रेटर देन सी, ना बड़ा नहीं है, इसकी वैल्यू क्या होगी? फॉल्स। तो जब ट्रू एंड फॉल्स, तो इसका मतलब क्या आया होगा? एंड ऑपरेटर है बीच में लगा हुआ, क्या मतलब? फॉल्स। जैसे ही यहाँ पे फॉल्स आया, ये इसके अंदर आया नहीं होगा, ये वाली लाइन नहीं प्रिंट हुई, फिर आगे बढ़ा प्रोग्राम। तो बी इज ग्रेटर देन सी, बी इज, ये इलिफ का मतलब इफ ही होता है, बस 2 बार या 3 बार लगाने हो तो इलिफ लगाते हैं। ठीक है, बी इज ग्रेटर देन सी, बी क्या है? 14 और ये 17, क्या बी सी से बड़ा है? तो बी ये है और सी नहीं, तो इसका मतलब क्या आया? फॉल्स। फॉल्स, तो ये भी प्रिंट नहीं किया, ट्रू आता तभी प्रिंट करता ना। फिर इल्स, मतलब चाहे अब तो एक ही चीज बचा है सी, और तो सबसे बड़ा होगा इसका मतलब। ठीक है, अगर आप बी की वैल्यू सबसे बड़ा करके देखो, लॉजिक आप समझो, देखो
तो यहाँ पे फॉल्स मैंने लिख दिया। अगर b की वैल्यू मैं सबसे बड़ा कर दूं, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हेलो? अभी आवाज बंद हो गया शायद, गलती से फ्लाइट मोड का बटन ऑन नहीं आ रही थी, आवाज आ रही थी। आ रही थी। ओके, सो अगर मैं b की वैल्यू 19 कर देता हूँ, तो अभी जाहिर सी बात है b सबसे बड़ा है, और इसको रन करवाते हैं। ठीक है, देखो b इज ग्रेटर। अब लॉजिक समझते हैं अपन। ये क्या किया, b का वैल्यू मैंने 19 डाल दी, और a का वैल्यू 15 और c का वैल्यू 17, तो b सबसे बड़ा है। लॉजिक से मैंने कैसे चेक किया, देखो मैंने क्या लगाया कि a इज ग्रेटर देन b। a क्या 15 है 19 है? नहीं, तो इसने क्या किया, यहाँ पे फॉल्स हो गया, या फॉल्स प्रिंट कर दिया। a इज ग्रेटर देन c, 15 7 से बड़ा है? नहीं, यहाँ भी क्या आ गया, फॉल्स। और जब ये दोनों फॉल्स हो गया, इसका मतलब ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और जैसे ही फॉल्स हो गया, इसके अंदर तो जाएगा नहीं, फिर अगला वैल्यू चेक करेगा। b इज ग्रेटर देन c, b क्या है, b इज ग्रेटर देन c, यस b इज ग्रेटर देन c, b में 19 है और c में 17 है, इसका मतलब ट्रू। जैसे ये ट्रू हुआ, इसके अंदर आ गया और ये इसको प्रिंट कर दिया, बाकी तो पढ़ेगा ही नहीं वो। ठीक है, क्योंकि एक कोई वैल्यू मैच कर जाएगा, इफ के अंदर यही होता, आपको पता ही है कि एक कोई मैच कर जाएगा, उसके बाद आएगा, आगे जाएगा ही नहीं। तो ये होता है पाइथन के अंदर इफ। पढ़ लिया कैसे ट्रू और फॉल्स में आंसर आता है। ये तो था एंड ऑपरेटर। और ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, वही चीज जब आपको कोई एक वैल्यू चाहिए, इसमें तो आपको दोनों वैल्यू ट्रू होना चाहिए था। आपने देखा कि जब दोनों ट्रू होता था तभी प्रिंट करता था। देख रहे हो ना यहाँ पे कि जब ये दोनों, ये भी और ये भी दोनों ट्रू होता था तभी इसके अंदर आता था, क्योंकि यहाँ पे एंड ऑपरेटर हमने लगाया था। अगर हम और ऑपरेटर लगाएं, और तो उसमें से कोई एक वैल्यू मैच कर जाए तो वो काम कर जाएगा। ठीक है, यदि ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू 17 है और सी की वैल्यू 38 है। ठीक है, अगर कहते हैं इफ ए इज ग्रेटर देन बी, या और आपको पता है सी और सी प्लस ऐसे और लिखते थे। ठीक है, और यहाँ पे लगाते और ए बी से बड़ा होगा, या ए सी से बड़ा होगा, या तो बी से बड़ा होगा। ये देखो हमने इक्वल टू लगाया ना, ग्रेटर देन, ए बी से बड़ा होगा या ए सी से बड़ा होगा, कोई भी एक मानते हैं, तो यहाँ प्रिंट कर देंगे हेलो। ये आप लॉजिक के हिसाब से लगाओगे, जब आप प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या कोई प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, तो वहां पे ये चीज अप्लाई करोगे आपके जरूरत के हिसाब से। यदि ए बी से बड़ा होगा या ए सी से बड़ा होगा, तो आप हेलो प्रिंट कर देना। ठीक है, इल्स इल्स कुछ नहीं। ठीक है, कुछ नहीं मतलब मान लो ए ना बी से बड़ा है ना सी से बड़ा है। ठीक है, ये देखो क्या प्रिंट करेगा, अच्छा ये प्रिंट क्या करेगा, कुछ नहीं। कुछ नहीं का क्या मतलब, ये वाली लाइन प्रिंट किया, ये इसने इसमें किसके अंदर क्यों नहीं गया, ये बोल रहा है या तो कोई एक और का मतलब क्या होता है, कोई एक ट्रू होना चाहिए। तो a इज ग्रेटर देन b, a के अंदर 12 है और b के अंदर 17 है, क्या a b के बराबर, a b से बड़ा है, नहीं, फॉल्स। और यहाँ देखो a इज ग्रेटर देन c, क्या a c से बड़ा है, a के अंदर 12 b c के अंदर 38, फॉल्स। तो जब देखो दोनों फॉल्स हो गया तो ये नहीं प्रिंट करेगा, कोई एक ट्रू होना चाहिए। ठीक है, कोई एक ट्रू होना चाहिए। अब 12 के अंदर क्या करते हैं, 78 डाल देते हैं और फिर से इसको चलाते हैं, सेम चीज को हेलो हेलो प्रिंट किया, क्यों, क्योंकि 78 है ना, या तो इससे बड़ा है या इससे बड़ा है। अब देखो सी के अंदर हम 98 डाल देते हैं और चलाते हैं, फिर भी हेलो प्रिंट करेगा, क्यों, क्योंकि देखो हेलो प्रिंट किया ना, क्यों, क्योंकि हमने और ऑपरेटर लगाया। और ऑपरेटर का मतलब कोई भी एक सही हो, कोई भी एक सही हो, मतलब ए या तो बी से बड़ा हो या ए सी से बड़ा हो। देखो ए बी से बड़ा है, सी से बड़ा नहीं है, यहाँ ए बी से बड़ा था, यहाँ पे इसने क्या आया, ट्रू, क्योंकि ए जो है ना वो बी से बड़ा था, लेकिन यहाँ पे फॉल्स आया, ए सी से बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ये इसके अंदर जाएगा, क्यों, क्योंकि ये है ना और ऑपरेटर है, ये दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो ये प्रिंट कर देगा, लेकिन दोनों में से कोई भी अगर एक फॉल्स हुआ तो एंड ऑपरेटर में काम नहीं करेगा। अगर यहाँ पे अपन सेम चीज लॉजिक सेम रहेगा और इसके अंदर एंड लगाते हैं, ये है ना और यहाँ पे एंड लगाते हैं, ये हेलो प्रिंट नहीं करेगा।
क्यों नहीं करेगा? कुछ नहीं प्रिंट किया, ये वाली लाइन क्यों? क्योंकि इसको a इज ग्रेटर देन b, a b से बड़ा है। हाँ, ये तो वैल्यू ट्रू आई, इसका जो वैल्यू है वो ट्रू आई, लेकिन a इज ग्रेटर देन c, a क्या c से बड़ा है? नहीं, इसके अंदर फॉल्स आएगा, इसके अंदर फॉल्स आया, जैसे ही इसके अंदर नहीं आया। ठीक है, तो एंड उस जगह पे आप इस्तेमाल करोगे जहां पर आपका रिक्वायरमेंट दोनों वैल्यू ट्रू होना चाहिए, ऐसा हो। और ऑपरेटर का इस्तेमाल आप उस जगह पे करोगे जहां पे आपका रिक्वायरमेंट दोनों में से कोई भी एक ट्रू आ जाए चलेगा। ठीक है, वहां पे आप इस्तेमाल करोगे। और नोट, सिर्फ और सिर्फ नोट जो था वो कॉम्प्लीमेंट था, जो भी चीज आप दोगे उसका वो उल्टा कर देगा। ट्रू दोगे फॉल्स कर देगा, फॉल्स दोगे ट्रू कर देगा। ये आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। ये आपने शायद ऐसे होता था, ऐसे कोई कुछ लिखते थे, उसके अंदर बिट बार लगाते थे ऊपर से। ठीक है, तो वो बार जो लगाते थे ना वो कॉम्प्लीमेंट होता था। ठीक है, अगर ट्रू लिख रहे हैं, इसको फॉल्स करना हो तो हम क्या लगाते हैं? नोट ट्रू, इसका मतलब फॉल्स, नोट फॉल्स, इसका मतलब ट्रू। कॉम्प्लीमेंट, नोट का मतलब यही होता है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये होता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर इसलिए क्योंकि ये लॉजिकल बेस्ड मतलब बुलियन ऑपरेटर पे काम करता है, कि अगर दोनों वन वन तो वन होता था, आपने देखा वन और वन पे होता था, इक्वल टू वन होता था। लेकिन यही वन और जीरो लगा दे, बीच में एंड लगा दे, तो इसका मतलब ये जीरो देता था। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये होना चाहिए कि दोनों ट्रू होना चाहिए एंड ऑपरेटर के लिए। और इसी जगह पे और लगाते थे, और जैसे ही लगाते थे और जीरो लगाते फिर भी ये ट्रू देता था। क्यों? क्योंकि कोई एक ट्रू होना चाहिए। आप इसको 3 वैल्यू के लिए भी इस्तेमाल कर सकते थे। देखिए, अगर आप देखो यहाँ पे डी का वैल्यू मान लेते हैं 45 है। देखो a इज ग्रेटर देन b लगा हुआ है, a b से बड़ा है, हाँ तो ट्रू देगा। a b c से बड़ा है, a c से बड़ा है, नहीं, तो ये फॉल्स देगा। फिर से एक और लगा दो, a d से, क्या a d से बड़ा है? हाँ, तो देखो एक ये भी मैच कर रहा है और एक ये भी मैच कर रहा है। यहाँ पे उल्टा लगा दो, छोटा ऐसे स्मॉलर देन लगा दो। क्या a d से छोटा है? a d से छोटा है? नहीं, फॉल्स, मतलब ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये सिर्फ ट्रू। अब क्योंकि और लगा हुआ है तो ये रन करेगा, क्योंकि एक ट्रू होना चाहिए। हेलो प्रिंट किया ना। लेकिन अगर इसी पे मैं एंड लगा दूं, यहाँ भी एंड लगा दूं, तो देखो ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, तब जाके ये हेलो प्रिंट करेगा, मतलब ये इफ कंडीशन वर्क करेगा। चलो इसको कराते हैं। ये कुछ नहीं प्रिंट किया, मतलब ये वही लाइन, ये नहीं, क्यों? क्योंकि a इज ग्रेटर देन b, तो हाँ ये तो ट्रू है। ठीक है, a इज ग्रेटर देन c, ये देखो ये फॉल्स आ गया। a स्मॉलर देन d, ये भी फॉल्स आ गया। मतलब कोई भी एक फॉल्स नहीं, हर कोई ट्रू होना चाहिए, दैट इज एंड। और इस्तेमाल तब करोगे जब कोई एक आपको ट्रू चाहिए, बाकी फॉल्स भी हो तो चलेगा, एक आपको ट्रू मिलना चाहिए। और नोट का इस्तेमाल तब करोगे जब आपके पास कोई वैल्यू है, उसका आपको ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट करना हो, ट्रू को फॉल्स में करना हो, फॉल्स को ट्रू में करना हो। ये आप कब करते हो? जैसे मान लेते हैं, जब आपको रियल लाइफ अगर एग्जांपल बताऊं, तो आप सीआरएम का नाम आपने नहीं सुना होगा, जब जॉब करोगे तो सुनोगे सीआरएम। सीआरएम क्या होता है? ये आपको मॉनिटर कर रहा होता है कि आपने कब लॉगिन करी और कब आपने लॉग आउट किया। तो जैसे ही आप लॉगिन करते हो ना, वो सीआरएम के अंदर एक डेटाबेस में वैल्यू होती है, वो ट्रू और फॉल्स होता है बस। ठीक है, वो ट्रू और फॉल्स होता है। जब तक आप लॉगिन नहीं करते हो, वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होता है। ठीक है, फॉल्स होता है कि आपने लॉगिन नहीं किया। जैसे ही आप लॉगिन करते हो, सीआरएम की वैल्यू क्या होती है? सीआरएम वैल्यू, अब कोई बैठ के तो कर नहीं रहा होता ना, सारा काम तो प्रोग्रामिंग कर रहा होता है। तो वो क्या कर, जो भी यहाँ पे वैल्यू था, उसे तो नहीं पता प्रोग्रामिंग को, यहाँ फॉल्स है कि ट्रू है, क्या है नहीं है, लॉगिन किया भी है नहीं किया है, वो जो भी है यहाँ पे वैल्यू जो भी हो, जैसे ही आपने लॉगिन किया, नोट सीआरएम कर देगा। मतलब ये सीआरएम का वैल्यू चाहे जो भी हो, उसको नोट सीआरएम कर देगा। मतलब हाँ आपने लॉगिन किया, अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? फॉल्स। अगर मैं प्रिंट करके बताऊं, यहाँ पे अगर प्रिंट करेंगे, मान लो आपने अब तक आपने लॉगिन नहीं किया था, तो सीआरएम का वैल्यू जो होगा, फिर आपने लॉगिन किया, ठीक है, यहाँ मैं लगा देता हूँ आफ्टर लॉगिन। यहाँ पे टाइम भी वो ले रहा होता है, प्रिंट सीआरएम। ठीक है, जैसे आपने लॉगिन किया, यहाँ पे नोट सीआरएम आ गया। अब चेक करो, सीआरएम आ गया। फिर आपने लॉग आउट किया, तो फिर क्या किया उसने? सीआरएम इक्वल टू, सीआरएम क्या है? एक वेरिएबल है ना, जैसे एबीसीडी लेते हैं ना, उसका सीआरएम नाम लिया, कुछ भी ले सकते हैं नाम, नोट सीआरएम। वो सीआरएम वेरिएबल तो एक ही रहेगा। फिर से प्रिंट करो सीआरएम। ठीक है, वो नोट लगा देगा बस, और कुछ नहीं करेगा। देखो फॉल्स ट्रू फॉल्स, पहले आपने लॉगिन नहीं किया था, फिर आपने लॉगिन किया ट्रू, फिर आपने लॉग आउट किया फॉल्स।
ये सब क्या नोट ऑपरेटर काम करता है। तो आपको जरूरत ऐसा हो कि कोई वैल्यू हो, ट्रू में उसको फॉल्स करना हो, फॉल्स में ट्रू करना हो, तो आप उस जगह पे कर सकते हो। बिलीव मी, जब आप प्रोजेक्ट कर रहे होंगे जेंगो का, या आपको वेबसाइट तैयार कर रहे होंगे, कोई ऐप बना रहे होंगे, तो ये सब ऑपरेटर हद से ज़्यादा काम आने वाला है। छोटा-छोटा कोड में जब हज़ारों लाइन्स के कोड लिखोगे ना, तो बहुत बड़े लाइन्स के कोड में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए एरर आ जाएगा कि वहाँ पे बस आपको नोट इस्तेमाल करके आपका एरर सॉल्व हो सकता है, एंड इस्तेमाल करके सॉल्व हो सकता है। मैं उस दिन प्रोग्रामिंग कर रहा था और उसमें 18 टेस्ट केस थे, ठीक है? आप ऐसा कोड बनाओ जिसमें 18 टेस्ट केस पास होना होता था, ठीक है? और 18 टेस्ट केस में 15 पास हो गए, 2 नहीं हो रहा था। फिर मैंने बीच में एक लॉजिक लगाया, उसमें एंड लगाना था, छोटा-सा ऑपरेटर एंड। एंड मैंने लगाया, वो दोनों वैल्यू मैच कर रहा था। मैच इसलिए कर रहा था क्योंकि उसमें है ना 50-50 आ रहा था। ठीक है? 50-50 आ रहा था, तो वो दोनों को ले रहा था। तो अब मैं उसने उसमें बाद में मैंने वहाँ पे और लगाया हुआ था। तो वो दोनों में से कोई एक 50 हो जा रहा था, तो आंसर हो रहा था। बहुत बड़ा कोड था। फिर मैंने दिमाग लगाया काफ़ी समय बाद, एंड लगा देते हैं। तो जब दोनों में से कोई दोनों ट्रू होगा तभी होगा। ठीक है? तो वो एक सम से 18 टेस्ट केस पास हो गए। ठीक है? तो ये होता है। तो इसका कांसेप्ट जितना आपके पास क्लियर रहेगा, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है? तो मैं आप प्रैक्टिस करना। हाँ, हेलो? सर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, जैसे हम लोग ए एंड बी सी का मान है, हमने सी का मतलब वो ज़्यादा रखा हुआ है, मतलब 120 लिया और ए का 91 98 लिया, तो मेरा बार-बार ए ही प्रिंट हो रहा है, मतलब सी प्रिंट नहीं कर रहा मेरा। आप कोड भेज सकते हैं? और मैं और यूज़ सर मैं लैपटॉप पे कोड कर रही हूँ, मोबाइल पे आप मैं आप बता दो, देखती आप हूँ। बता दो करना कैसे है? क्या लिखा आपने? मैंने ए इक्वल टू 98, ओके। बी इक्वल टू 56, हुँ, हुँ। सी इक्वल टू 120। हुँ, इफ लगा के मैंने ए ग्रेटर देन बी हुँ। एंड और और ए ग्रेटर देन सी। ए ग्रेटर देन सी। तो आपने क्या प्रिंट किया? प्रिंट मैंने किया हेलो, हेलो। ओके। और फिर कुछ? मैंने इफ लगाया एलिफ। ओके। बी ग्रेटर देन सी, हुँ। क्या प्रिंट किया? फिर मैंने प्रिंट किया कुछ नहीं, फिर एल्स में क्या लगाया? इसमें से प्रिंट किया बस ओनली। कुछ भी। ठीक है? यस सर। हेलो। पहले लाइन में हेलो इसमें इसके अंदर आ गया, क्यों? ए के अंदर आपने रखा 98 और बी के अंदर 56 और 120 सी के अंदर। तो ये पहला कंडीशन क्या किया? ए इज़ ग्रेटर देन बी। ए में 98 और बी में 56। क्या ये ट्रू या फॉल्स है? तो यहाँ क्या होना चाहिए? ट्रू। यहाँ क्या आएगा? ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि हाँ, ए बी से बड़ा है। फिर अब ये फॉल्स हो या ट्रू हो इससे मतलब नहीं है, ये तो इसके इसी को प्रिंट करेगा क्योंकि यहाँ पे और ऑपरेटर लगा हुआ है। अब फिर भी देखो, ए सी से बड़ा है? ए सी से बड़ा है? नहीं है। ए के अंदर 98 है, सी के अंदर 120 है, ये फॉल्स आएगी। ठीक है? फॉल्स है। ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो एक कोई ट्रू होना चाहिए। और ऑपरेटर आप वहाँ लगाओगे जहाँ एक कोई ट्रू होना चाहिए। तो एक कोई ट्रू है, ये हेलो प्रिंट करेगा, इसके अंदर आएगा। दोनों ही फॉल्स होता, तब ये इसके अंदर नहीं आता। जैसे देखो, अब a इज ग्रेटर देन b आपने लगाया था, आप इसके यहाँ पे अगर लगा दोगे a इज ग्रेटर देन c, ये तो यहाँ लगा हुआ है ना, मान लेते हैं b इज ग्रेटर देन c, b इज ग्रेटर देन c। तो अब देखो b में 56 है, c में 120 है, तो ये b है ना, वो c से बड़ा है। बड़ा है क्या? नहीं है ना। यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स। यहाँ पे फॉल्स आएगा। और यहाँ भी अब ये तो फॉल्स आएगा ही क्योंकि a c से भी बड़ा नहीं है। फॉल्स आया, तो अब प्रिंट कराओगे, ये हेलो नहीं प्रिंट करेगा, कुछ भी प्रिंट करेगा। मतलब ये भी नहीं प्रिंट किया और ये भी प्रिंट नहीं किया। ओके, ठीक है? तो देखो, आप ये आपको समझ में आ रही है? सर मेरे में वही ए प्रिंट कर रहा है ना कि सी प्रिंट कर रहा है। क्या प्रिंट कर रहा है आपने? आप बताओ क्या प्रिंट कर रहा प्रिंट है? कर रहा है, इससे मैंने ये भी चेंज किया है। आप में क्या प्रिंट हो रही है? सर मैंने सर मेरे में हेलो ही हो रहा है। तो हेलो तो मेरे में भी हो रहा है। हेलो तो मेरे में भी हो रहा है ना। अब देखो, इसको मैं चलाता हूँ। हेलो तो मेरे में प्रिंट कर रहा है यहाँ पे।
क्योंकि ए है ना बी से, देखो ए 98 है, बी से बड़ा है, बी में 56 आपने रखा ना, तो ए जो है वो बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है या नहीं, तो ये बताओ। तो इस और का मतलब ये होता है कि कोई भी एक ट्रू होना चाहिए, या तो ये ट्रू हो जाए कंडीशन, या ये कंडीशन ट्रू हो जाए। तो ए बी से बड़ा है, ये कंडीशन तो ट्रू है ही, क्योंकि ए में 98 है, बी में 56 है, तो ये ट्रू होगा ही, क्योंकि ए बी से सच में बड़ा है। और ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, क्योंकि ए सी से बड़ा नहीं है। और जैसे ये कंडीशन फॉल्स आई, और ये यहाँ पे इसके अंदर आएगा, क्यों? क्योंकि एक कोई ट्रू है, ये वैल्यू ट्रू है। आप फोटो खींच के व्हाट्सएप भेज सकते हो। आ गया सर समझ में। क्या समझ में, आप हमको समझाओ। सर ये आ गया कि मतलब अगर एक भी ट्रू है, अगर ट्रू पहले आ गया तो वो फॉल्स को प्रिंट नहीं करेगा, अगर पहले फॉल्स आएगा बाद में ट्रू आएगा तो फिर वो फॉल्स को छोड़ देगा, फिर जो ट्रू आएगा उसको प्रिंट करेगा। और वो ओके, पहले ही ट्रू कर रहा है इसीलिए हाँ, प्रिंट अगर दोनों फॉल्स हुआ तो दोनों फॉल्स हुआ तो सर फिर वो ट्रू करेगा। नहीं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वो तब होता है जब आप किसी डिजिटल सिग्नल में पढ़ोगे, वहां होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मैंने आपको बताया कि दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए, ठीक है, दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए। अगर ऐसे आपने ऐसा लगा दिया, ए देखो ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, ये तो वैल्यू हाँ सही में बड़ा है। चलो यहाँ पे क्या करते हैं, ए इज स्मॉलर देन बी, ए बी से छोटा है, ये तो फॉल्स देगा ना कि ए बी से छोटा नहीं, ए बी से बड़ा है। ए सी से छोटा है, ए सी से बड़ा है मान लेते हैं। देखो अब ये भी क्या हुआ ना, ये फॉल्स देगा, ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है, जबकि ए रियल में बी से बड़ा है, तो ये फॉल्स आएगा। और ये कंडीशन देखो, ए सी से बड़ा है, ए 98 है और सी 120 है, ए सी से बड़ा है, तो ये कंडीशन फॉल्स आएगा ये भी। अब जब इसको प्रिंट कराते हैं तो देखो ये काम नहीं किया, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई एक ट्रू होना चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर आप बात करोगे तो कोई भी एक ट्रू होना चाहिए। और के अंदर, और ऑपरेटर में क्या होता है, कोई भी एक ट्रू होना चाहिए, या तो ये या ये ट्रू होना चाहिए, तब ये इसके अंदर जाएगा। अगर दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है ना, जितने भी आपने लगाया कोई भी ट्रू नहीं है, तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा, सारे फॉल्स है तो नहीं जाएंगे। लेकिन आप डिजिटल सिग्नल की बात करो, जहां पे रियल में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और का, एंड का, और गेट की बात करोगे आप, तो गेट आपने पढ़ा है ना, पढ़ा होगा कभी गेट, यस सर। ठीक है। गेट में ऐसा होता है कि दोनों में से कोई भी एक फॉल्स है तो वो ट्रू होगा, दोनों में से कोई एक फॉल्स ट्रू है तो फॉल्स ट्रू होगा, ठीक है। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दोनों में से कोई एक अगर ट्रू है, और ऑपरेटर आपने लगाया, कोई एक ट्रू होगा तभी प्रिंट इसके अंदर जाएगा, नहीं तब वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। और एंड की बात करें तो दोनों में से दोनों ट्रू होना चाहिए। अगर दोनों ट्रू हुआ इसके अंदर आएगा, और दोनों में से दोनों फॉल्स हो गया या एक भी फॉल्स हुआ इसके अंदर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उसकी बात करोगे और इसमें दोनों फॉल्स हो गया तो ये इसके अंदर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप गेट की बात करोगे, जो एंड गेट, नॉर गेट, और गेट होता है, उसमें दोनों अगर ट्रू हो गया तो ट्रू देगा, दोनों अगर फॉल्स हो गया तो भी ट्रू देगा, वो गेट में होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, दोनों ट्रू आया तभी ये ट्रू होगा, और जैसे ही ट्रू हुआ ये अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर और की बात करें तो दोनों में से एक कोई ट्रू तो होना ही चाहिए, एक कोई ट्रू होना ही चाहिए, तभी इसके अंदर आएगा। अब समझ में आया आपको? यस और कोड करोगे तो समझ में आएगा और ज्यादा, ठीक है। प्रैक्टिस जरूर करना है इस पे। अब क्या समझ में आया आपको, बताओ एंड और में क्या अंतर है? मतलब एंड में ये होता है कि दोनों ट्रू होने चाहिए हाँ, तो ही प्रिंट करेगा। तो ही मतलब वो स्टेटमेंट ट्रू होगा। यस, और में ये होता है कि एक ही ट्रू अगर हुआ तो भी वो ट्रू आएगा। हाँ, पर एक ना एक ट्रू होना चाहिए तभी वो ट्रू होगा, ठीक है। और में आप चाहे तो और भी ज्यादा यहाँ पे लगा दो, और ए इक्वल टू सी, और ए इक्वल टू ये वाली सी, ठीक है। और चाहे कितना लगा दो आप, बस इसमें से कोई भी एक ट्रू होना चाहिए। आप हजारों लगा दो, कोई भी एक ट्रू होना चाहिए, कोई भी एक ट्रू होना चाहिए। अब ये इसके अंदर आ जाएगा। अब मान लेते हैं आपके पास पासवर्ड का बहुत ज्यादा लिस्ट है, बहुत से आदमी का पासवर्ड आपने तैयार कर रखा है एक लिस्ट के अंदर, तो जब आप चेक करोगे तो क्या आप एंड ऑपरेटर लगाओगे? एंड ऑपरेटर का मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे पासवर्ड है और उसके अंदर एक आदमी का पासवर्ड 1 है, किसी का 5 है, किसी का 6 है, यहाँ पे आप एंड ऑपरेटर लगाओगे नहीं ना, क्योंकि एंड ऑपरेटर बोलेगा कि ये भी मैच करना चाहिए, ये भी मैच करना चाहिए, मैच करना चाहिए। आप और लगाओगे कि इसके अंदर से किसी का भी पासवर्ड किसी से मैच कर गया, इसका मतलब उसका पासवर्ड सही है।
समझ में आ रहा है आपको? एंड ऑपरेटर मतलब अब आपको जब रिक्वायरमेंट हो, जब आपको जरूरी हो कि सारे वैल्यूज ट्रू होना चाहिए, तो आप एंड लगाओगे। सारे वैल्यूज ट्रू नहीं, फॉल्स होना चाहिए, एक कोई ट्रू हो जाना चाहिए, कोई एक ट्रू, या तो सब ट्रू हो जाए, या 2 ट्रू हो जाए, 3 ट्रू हो जाए, पर एक ट्रू होना चाहिए, कम से कम एक ट्रू होना चाहिए, दैट इज और ऑपरेटर। आप जब आपको जरूरत हो कि सारे ट्रू होना चाहिए, दैट तब आप एंड ऑपरेटर यूज करोगे। और नोट कब यूज करोगे? कॉम्प्लीमेंट के लिए। आपने देखा सीआरएम कैसे लगाते थे? कॉम्प्लीमेंट के लिए। अगर ए के अंदर 56 है, ए के अंदर 56 है, और नोट ए करोगे, फॉल्स देगा, क्योंकि एक ए में क्या था? ट्रू था, मतलब ए के अंदर ट्रू था। और जीरो, अगर ए के अंदर 0 होगा और नोट ए करोगे, ये ट्रू देगा। क्यों? एक अंदर 0 था, और नोट जैसे आपने लगाया 0 मतलब फॉल्स, और उसको ट्रू कर दिया। ये समझ में आया? समझ में आया लॉजिकल ऑपरेटर कैसे, क्या चीज है, कैसे वर्क करता है? यस सर। राधा, आपको क्लियर है? यस सर। ओके, आप प्रैक्टिस करना, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सको। अभी आप अपने लॉजिक के हिसाब से करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सको। कोई बर्डन नहीं है आप पर कि आप ये असाइनमेंट करो, वो करो, वे करो। आप बस खुद से प्रैक्टिस करो। हाँ, लेकिन आप ईमानदारी से, ऑनेस्टली आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दैट इज थोड़ा सा तो दिक्कत है। तो ईमानदारी से करो, अपने लिए करो, मेरे लिए नहीं। मैं तो, आप दिखा रहे हो असाइनमेंट तब भी सही, नहीं दिखा रहे हो तब भी सही। मैं किसी से कुछ नहीं कहता हूँ, क्योंकि आप अगर गलत कर रहे हो तो आप खुद को आप तमाचा मार रहे हो, और आप सही कर रहे हो तो कल खुद के लिए आप रोशनी बन रहे हो, खुद को प्रभावित कर रहे हो। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखना। मैं बर्डन नहीं दे रहा हूँ आप पर कि आप करो ही सही, पर अगर आप करोगे तो खुद को आप लाइटली देखोगे, और आप नहीं करोगे तो आप देख रहे हो कि अगर आप गलत ही सही। जैसे अगर रवि ने नहीं किया होता ना अभी ये असाइनमेंट, आप देखो, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, रवि ने अगर ये नहीं किया होता ना, तो रवि डायरेक्ट मेन एग्जाम में हो सकता है ये डिक्शनरी वाला पोर्शन गलत करके आता है। आई एम राइट रवि? यस सर, बिल्कुल एग्जैक्टली राइट। अगर आपने यहाँ पे एरर ये लेके नहीं आया होता, अगर आपने ये मिस्टेक यहाँ नहीं करी होती, तो आप, हो सकता था डायरेक्ट एग्जाम में आपको यूज, जब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या फिर आप टेक्निकल राउंड में आप ये मिस्टेक कर देते, तो आप वहाँ फंस जाते। तो क्या मतलब ये एटीट्यूड का? एटीट्यूड पॉजिटिव रखो, हमेशा लर्निंग वाली एटीट्यूड रखो, सीखने वाली रखो, तो ज्यादा बेहतर है। एज ए सीनियर मैं बता रहा हूँ। तो आप प्रैक्टिस करो अपने से, नेट पे सर्च करो, और ज्यादा सर्च करो, एक्सप्लोर करो। हर कोई अपना रेज्यूमे में लिखता है कि हम इंटरनेट सर्फिंग पर्सन, लाइक इंटरनेट पर्सन, सर्फ करना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसा बनो स्टूडेंट कि इंथोजियम गुण होना चाहिए आपके अंदर, कि आप सर्च करते रहो हमेशा कुछ ना कुछ, उसके बारे में और जानो और जानो। ठीक है? ठीक है, तो कल के लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है, कल वाला भी। मे बी कल शायद क्या पढ़ने वाले थे, स्पेशल ऑपरेटर एक होता है, वो पढ़ने वाले हैं। बिट वाइज ऑपरेटर्स है, शिफ्ट ऑपरेटर्स, बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, टर्नरी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं। और ये सारे ऑपरेटर्स आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, या ये कह लो टेक्निकल राउंड में काम आने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, कल के लेक्चर्स मिलते हैं, तब देखेंगे कल कौन किसने क्या किया। थोड़ा हटके भी सही, थोड़ा भी सही, एरर लेके ही आओ सही। पर ये तो मुझे पहले ये देखना, असाइनमेंट एक बार से ऐसा दूंगा कि आप मर जाओगे फिर तो। ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, ऐसा कंफ्यूजन, वैसा कंफ्यूजन, माइंड ही काम नहीं करेगा। इसलिए मैं आपको फ्री दे रहा हूँ, फ्री है, आप जो करना हो वो करो। फिर मैं बड़ा बड़ा असाइनमेंट बाद में दूंगा, समझाऊंगा भी।